मिरेकल्स लेडीबग का सीजन 6 वैसे तो मिरेकल्स के अब तक के सबसे बेहतरीन सीजन्स में से एक है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी रह गई है जो उसे उतना आइकॉनिक नहीं बनाता जितना पुराने सीजन्स हुआ करते थे। इस वजह से हम उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे। 4 ऐसी बातें लेके आए हूँ, एक एक करके सब पे बात करते हैं। मैं हूँ सोफिशियल। सबसे पहले इसका एनिमेशन। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा वाइडली स्प्रेड हुई है। लोगों को एनिमेशन को लेके मिक्स रिव्यूज रहे हैं। कुछ लोगों को ये पसंद आया, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और पुराना एनिमेशन चाहते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम एनिमेशन कभी थी ही नहीं। एनिमेशन बहुत ही अच्छा है नया वाला। ये नए इंजन पे बना हुआ है, एडवांस है, पहले से ज़्यादा डायनेमिक है, पहले से ज़्यादा रियलिस्टिक और फ्रेश और स्मूथ फील होता है। इस नए एनिमेशन की वजह से हमें बहुत ही आइकॉनिक सीन्स देखने को मिले हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है नए कैरेक्टर डिज़ाइंस में। एग्जाम्पल के लिए लूका का डिज़ाइन देखो। पहले लूका कितना ज़्यादा मैच्योर फील होता था। ये एक लेट टीनेजर या एडल्ट जैसा फील होता था जो उसके कैरेक्टर के साथ सूट भी करता है। लेकिन अब लूका को देखो, ये बिल्कुल बच्चे जैसा फील हो रहा है। आई नो इसका कारण ये है कि ये किड शो की कैटेगरी में आता है, उस पर भी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आती है कि स्टार्टिंग में जो फोटोज निकल के आई, इसे इस तरह समझो कि जब भी आप कोई नई चीज़ लेके आते हो तो लोग प्रोटेस्ट करते ही हैं, चाहे वो बड़ी पॉलिटिकल चीज़ हो या एक शो हो। हर चीज़ में नई बदलाव पे लेके हमारा ब्रेन प्रोटेस्ट करता है क्योंकि उसे पुरानी चीज़ों की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे में अगर आपको नई चीज़ लाके स्टैब्लिश करनी है तो आपको उसे अच्छा रखना पड़ेगा। जब मिरेकल्स का सीजन 6 आने वाला था और नए इमेजेस निकल के आई नई एनिमेशन की, तो उसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर हुआ। एग्जाम्पल के लिए पेरिस की इमेजेस ये निकल के आई थी। इसको लेके सबके पॉजिटिव रिव्यूज थे। लेकिन जब मैरिनेट और कैट नोवार की इमेज निकल के आई तो ज़रा इन दोनों इमेजेस को देखो। ये वर्स्ट पॉसिबल इमेज हो सकती है कैट नोवार और मैरिनेट की, और हम सब जानते हैं कि एक्चुअली शो के अंदर ये दोनों इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर दिखते हैं। अब ज़रा लेडीबग की इस इमेज को देखो। स्टार्टिंग में ही ये इमेज अच्छी फील हो रही थी, इसलिए हमें लेडीबग को लेके कोई बड़ी कंप्लेन देखने को नहीं मिली थी। लेकिन स्पेसिफिकली जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं मैरिनेट और एड्रियन, उनकी डिज़ाइन को लेके जो स्टार्टिंग में चीज़ें निकल के आई वो ही लोगों को पसंद नहीं आई। इसलिए बाद में अगर वो पहले से बेहतर भी क्यों ना हो, आपके मन में कहीं ना कहीं वो खटास रह जाएगी कि नहीं कुछ ना कुछ कमी महसूस हो रही है। और स्टार्टिंग में एनिमेशन को लेके जो हेट वाइड स्प्रेड हुई है वो असर डालती है और कटिंग करती है व्यूअर्स के अंदर। नेक्स्ट बात आती है किड शो कैटेगरी का टैग। मिरेकल्स अभी भी एक किड शो कैटेगरी में आता है। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जिसके जो कैरेक्टर्स है जैसे मैरिनेट, एड्रियन, लूका, आलिया, ये सारे 18 साल से छोटे हैं, यानी मेन कैरेक्टर्स 18 साल से छोटे हैं, इसलिए इसे किड शो कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन दो चीज़ों पे ध्यान दो। सबसे पहले ये शो पहली बार 2015 में एयर हुआ था, यानी इस शो को देखने वाले जो भी लोग थे ओरिजिनली, वो सारे अब 10 साल से ज़्यादा बड़े हो चुके हैं अपनी एक्चुअल एज से। अब हम सारे मोस्टली या तो एडल्ट हो चुके हैं या अपनी लेट टीनेज में होंगे। और अब जो सीरीज और मूवीज़ का ट्रेंड चल रहा है वो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो चुका है और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतरीन हो चुका है। ऐसे में आप सीजन 6 में एक सॉफ्ट रिबूट लेके आए, लेकिन आप स्टोरीज को अभी भी किड शो और एडल्ट के बीच में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे में कुछ एपिसोड ऐसे फील होते हैं कि इनमें तो कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ एपिसोड ऐसे फील होते हैं कि कोई बच्चा कैसे समझेगा। एग्जाम्पल के लिए सीजन 5 और सीजन 6 की अगर मैं बात करूँ तो सीजन 5 के अंदर था रिप्रेजेंटेशन वाला एपिसोड, और हमारे दिमाग में वो एपिसोड देख के सबसे पहली चीज़ यही आएगी कि कोई भी बच्चा इस चीज़ को ढंग से कैसे समझ सकता है। सिमिलरली सीजन 6 के अंदर है सैड नैन्सी वाला एपिसोड, और सेम चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि ये वाला एपिसोड बच्चों के लिए नहीं बना है। आई नो ये वाला एपिसोड बिल्कुल एडल्ट्स के लिए भी नहीं बना है, और ये एक ऐसी भेलपूरी बन चुकी है जो किसी को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हम जैसे ओरिजिनल व्यूवर्स जो हैं वो इसमें बहुत नई चीज़ें और कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस और मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग मैच्योर हो चुके हैं। देन आती है हमारी अगली प्रॉब्लम जो कि है स्टोरी राइटिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट। मैं सिर्फ मैरिनेट के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ इस वक्त, क्योंकि मैरिनेट हमारी मेन कैरेक्टर है। अब ज़रा इस तरह देखो, मैरिनेट ने सीजन 5 तक बहुत कुछ झेल रखा है, जैसे गार्डियन का बर्डन, वो उससे हार गई। उसका सुपर हीरो होना, वो छोटी एज में सुपर हीरो बन चुकी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी पहचान छुपाए रखना, स्कूल के अंदर बुली सहना, इसके अलावा रिलेशनशिप को संभाले रखना, एंड क्या कुछ नहीं सहा उसने। और इसके बाद हम उसके कैरेक्टर को एक अच्छा डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं। वो और ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है, चीज़ों को अच्छी तरह हैंडलिंग करना जानती है और अच्छी तरह समझती है चीज़ों को, इतनी क्लमजी अब नहीं रही, एक बड़ी ही अच्छी एडल्ट की तरह वो डेवलप हो चुकी थी। लेकिन फिर आता है सीजन 6। सीजन 6 के अंदर उसे वापस से थोड़ा ज़्यादा क्लमजी और थोड़ा ज़्यादा बचकाना दिखाया गया है,
और ये चीज़ एक तरह का कैरेक्टर डिग्रेडेशन तरह के फील होता है, क्योंकि अगर सीजन 6 का सब्लिमेशन वाला एपिसोड लो तो आई मीन लाइक क्या ही कर रही थी मैरिनेट उसके अंदर। आप एक इतने डेवलप कैरेक्टर से जो इतने सारे सीक्रेट अपने मन में दबाए बैठा है, जिसने इतना सब कुछ झेला है, लोगों की डेथ झेली है, उसके बाद आप उससे ऐसी बचकानी हरकतें एक्सपेक्ट नहीं करते। एंड इट्स काइंड ऑफ अ फिलर थिंग जो मिराकलस वालों ने डाली है, लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर की इमेज को, जो कि मेन कैरेक्टर है, उसको बनाए रखना एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है। और मैरिनेट अब मैच्योर हो चुकी है। आई नो सीजन 6 की एंडिंग आते आते उन्होंने वापस से मैरिनेट को उसी सीरियसनेस एंड आई वुड से उससे ज़्यादा सीरियसनेस और ज़्यादा मैच्योरिटी पे ला के रख दिया है। एंड आई बिलीव आगे ये इसे इसी तरह चलाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर सीजन की स्टार्टिंग में मैरिनेट एक बिल्कुल ही 0 लेवल पे हो और फिर वापस से वो 10 लेवल पे पहुँचे लास्ट में आते आते। आई गेस अगर वो 10 पे है तो अब उसे 20, 30, 40 इस तरह पहुँचना चाहिए लेवल्स पे। यहाँ लेवल से मेरा मतलब है उसकी मैच्योरिटी, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। एक फाइनल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये फाइनल प्रॉब्लम एक्चुअली मिराकलस के सारे वॉचर्स के लिए नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए है। ये प्रॉब्लम है इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाली कंट्रीज के साथ। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भी हिंदी और उर्दू में मिराकलस को देखा करते थे उन लोगों के साथ, क्योंकि मिराकलस का सीजन 6 और भी कई सारे प्रोजेक्ट हिंदी और उर्दू में डब हो ही नहीं रहे। अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो भी पॉपुलेशन रहती है वो एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है। इस मार्केट के अंदर अलग अलग चीज़ें देखने वाले लोग हैं और लिटरली हर किसी टाइप का कंटेंट देखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसे में यहाँ पे मिराकलस के बहुत ह्यूज अमाउंट्स ऑफ फैन भी अवेलेबल हैं। और मिराकलस ने हिंदी डबिंग अभी नहीं करी है, उर्दू डबिंग अभी नहीं करी है सीजन 6 की। इवन दो सीजन 5 की स्टार्टिंग के अंदर जो पेरिस स्पेशल आया था वो भी अब जाके हिंदी उर्दू में रिलीज हुआ है। तो आपने एक तरह से एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑडियंस को लगभग लावारिस ही छोड़ दिया। अब हम में से जिनको भी इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, हम लोग सीजन्स को देख पाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है, क्योंकि मिराकलस के ऑफिशियली भी अब जो एपिसोड्स हैं वो एक जगह उपलब्ध नहीं है। कुछ चीज़ें जियो स्टार पे उपलब्ध है जो पहले डिज्नी प्लस हुआ करता था, कुछ चीज़ें नेटफ्लिक्स पे और कुछ चीज़ें तो दोनों जगह नहीं मिल रही। ऐसे में ऑफिशियली एक जगह पे कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही, एक ही शो आपको अलग अलग जगह बिखरा हुआ देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्लो टूटता है। दैट्स वाई एक ऑडियंस कटिंग हो रही है। एंड ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ लोग इंग्लिश और फ्रेंच नहीं जानते, और अगर जानते भी है तो उन्हें पसंद नहीं आता उतना जितना उनकी नेटिव लैंग्वेज में पसंद आता है। जनरली भी यही होता था कि मिराकलस अपना एक सीजन खत्म करने के बाद उसकी हिंदी उर्दू डबिंग शुरू करता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही डिले हो गया। स्टार्टिंग में जो भी क्रिएटिव प्रॉब्लम्स रही है, मिराकलस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। सीजन 6 का सेकेंड हाफ और सीजन 7 को लेके जो चीज़ें निकल के आ रही है, आई गेस मिराकलस से बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करेगा और इस शो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है। लेकिन एट द सेम टाइम जो डबिंग्स और किड्स शो वाली कैटेगरी है, इस प्रॉब्लम को हम थोड़े समय और एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। लेकिन थॉमस ऑस्टिक और बाकी शो रनर्स ने भी कहा है वो इस पे लेके कुछ बड़ी चीज़ लाने वाले हैं। जो भी ऑडियंस अब बड़ी हो गई है उनके लिए कुछ खास लेके आने वाले हैं, तो आई बिलीव जल्दी कुछ आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आई थिंक मिराकलस, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ गुस्सा मत होना, ये एक ओपिनियन है, ठीक है। आई गेस इस वीडियो के अंदर इतनी बातों को रखते हैं। मैं हूं सुफिशियल, मिलता हूं आपसे अगली वाली में। अगर फेस कैम में और वीडियोस देखनी हो तो मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।